हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 8, वजीर और साधु दुभान की कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक महान राजा यूनान, जिसकी शक्ति और दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, अपने जीवन की सबसे भयंकर बीमारी कोढ़ से जूझ रहा था। सभी चिकित्सक और विद्वान असफल हो चुके थे, लेकिन तभी आया एक अद्वितीय साधु और चिकित्सक दुभान, जिसने अपनी अद्भुत बुद्धि और औषधियों के अद्वितीय ज्ञान से राजा को बिना किसी दवा या मलहम के ठीक करने का साहसिक और रहस्यमय तरीका खोजा। लेकिन जैसे ही सफलता मिली, ईर्ष्या और दुष्टता की परछाइयां भी राजा के दरबार में उतर आईं। क्या इस महान साधु की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी? क्या राजा यूनान अपने विश्वास और मित्रता की परीक्षा में सफल हो पाएंगे? तो चलिए इस अद्भुत और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां हर पल रोमांच, चतुराई और भावनाओं से भरा है। वजीर और साधु दुभान की कहानी। जान लो, हे इफरित, कि पुराने जमाने में और उन दिनों में जब दुनिया अभी जवान थी, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम यूनान था, और वह फारस की जमीन के रोम नगर पर राज करता था। वह शक्तिशाली और अमीर था, उसके पास सेना थी, पहरेदार थे और दुनिया भर के लोग उसके मित्र और साथी थे। लेकिन उसके शरीर पर एक भयंकर रोग छाया हुआ था, कोढ़, जो उसके शरीर को जकड़ रहा था और किसी भी वैज्ञानिक या चिकित्सक की कला उसे ठीक नहीं कर पाई थी। उसने अनेक औषधियां पी, पाउडर खाया और तेल मलहम लगाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कोई भी चिकित्सक उसे इस रोग से मुक्त नहीं कर सका। अंततः उसकी नगरी में एक महान चिकित्सक आए, जिनका नाम था दुभान। यह साधु वृद्धावस्था में था, लेकिन विद्या में अत्यंत निपुण। वह ग्रीक, फारसी, रोमानी, अरब और सीरियाई पुस्तकों का ज्ञाता था। वह ज्योतिष और चिकित्सा दोनों में पारंगत था, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में। उसे हर प्रकार की औषधियों और जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जो ठीक करती थीं और जो नुकसान पहुंचाती थीं, सबका वह माहिर था। वह दर्शन में पारंगत था और चिकित्सा विज्ञान सहित ज्ञान की सभी शाखाओं में उसका अनुभव था। कुछ ही दिन नगरी में रहने के बाद उसने राजा यूनान के रोग और उसके शारीरिक कष्टों की कथा सुनी, और यह जाना कि कैसे सभी चिकित्सक और विद्वान उसे ठीक करने में असफल रहे। यह सोचकर वह पूरी रात गहरी चिंतन में बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आईं और सूरज ने अपनी सुनहरी रश्मियों से दुनिया को नवजीवन दिया, दुभान ने अपनी सबसे सुंदर वेशभूषा धारण की और राजा यूनान के सामने गया। उसने जमीन पर सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और उसके सम्मान और समृद्धि की कामना करते हुए कहा, हे राजन, मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे शरीर में जो रोग है, उसने तुम्हें कितना पीड़ा दी है, और यह भी कि सभी चिकित्सक इसे ठीक करने में असफल रहे। हे राजा, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, परंतु मैं न तो तुम्हें कोई औषधि पिलाऊंगा और न ही किसी मलहम से तुम्हें स्नेहित करूंगा। राजा यूनान ने यह सुनकर अत्यधिक आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, तुम यह कैसे करोगे? अल्लाह की कसम, यदि तुम मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पोते तक धन और समृद्धि दूंगा। जो कुछ तुम चाहो वह तुम्हारा होगा, और तुम मेरे साथ पीने और मित्रता करने वाले सबसे निकटतम लोगों में से एक बनोगे। राजा ने उसे सम्मान की पोशाक पहनाई और बड़े आदर के साथ पूछा, क्या सचमुच तुम मुझे इस रोग से बिना किसी औषधि और मलहम के ठीक कर सकते हो? दुभान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें बिना किसी दर्द और औषधि के ठीक कर दूंगा। राजा यूनान अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बोला, हे चिकित्सक, यह अद्भुत है। यह सब कब होगा? कितने दिनों में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? जल्दी करो मेरे पुत्र। दुभान ने कहा, मैं सुनता हूं और आज्ञा मानता हूं, उपचार कल से शुरू होगा। यह कहकर वह राजा के दरबार से बाहर निकला और नगर में एक घर किराए पर लिया, ताकि वह अपनी पुस्तकों, स्क्रॉलों
औषधियों और सुगंधित जड़ों को सुरक्षित रख सके। उसने उपयुक्त औषधियां और सरल जड़ी बूटियों का चुनाव किया और एक विशेष प्रकार का बल्ला और गेंद बनाई। बल्ले के बीच में खोखलापन था और बाहर एक हैंडल, जिसे उसने कुशलता से तैयार किया। अगले दिन जब सब तैयार हो गया, दुभान राजा के पास गया और जमीन पर हाथ रखकर उसे प्रणाम किया। फिर राजा को मैदान में घुड़सवारी करने और खेल खेलने के लिए कहा। वह अपने सहायकों, अमीरों, मंत्रियों और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ गया। राजा के बैठते ही दुभान ने उसके हाथ में बल्ला पकड़ा दिया और कहा, इसे पकड़ो और मेरी तरह पकड़ो। अब पूरी ताकत से गेंद को मारो। जब तुम्हारे हाथ पसीने से तर हो जाए और शरीर में गर्मी महसूस हो, तब यह औषधि तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी और रोग को दूर करेगी। जब राजा यूनान ने खेल समाप्त किया और औषधि के असर को महसूस किया, तब उसने तुरंत वापस महल लौटने का निश्चय किया। वह गर्म पानी के हम्माम में गया और वहां पूर्ण तरह से स्नान किया। शरीर पर हर जगह साफ सुथरा पानी पहुंचा। स्नान करके उसने कपड़े पहने और आराम करने के लिए पलंग पर लेट गया। ऐसा करते ही उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। दुभान ने देखा कि औषधि ने राजा के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर लिया है। उसने कहा, अब महल लौटो और बिना विलंब हम्माम में स्नान करो। राजा यूनान ने तुरंत आज्ञा मानी, अपने दरबारियों और नौकरों को जल्दी से स्नानालय तैयार करने का आदेश दिया। जैसे ही सब तैयार हुआ, राजा ने हम्माम में जाकर पूरी तरह स्नान किया और अपने वस्त्र पहनकर महल लौट आया। वहां लेटकर उसने गहरी नींद ली। दुभान भी अपने घर लौट गया और अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार सो गया। जैसे ही सुबह हुई, वह राजा के दरबार में पहुंचकर उनसे मिलना चाहता था। राजा ने उसे आमंत्रित किया। दुभान ने जमीन पर हाथ रखकर प्रणाम किया और राजा की महिमा का वर्णन करते हुए दोहा पढ़ा। सुखद है वाणी जब तेरा नाम पिता कहे, पर दुखी होती जब कोई और शिरोमणि कहे। हे प्रभु सुंदर मुख के, जिसकी रश्मियां जग को आलोकित करें। संदेह के धुंध को दूर कर, कार्य महान को प्रकाशित करें। तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर वैसा ही बरसा जैसे पहाड़ों पर वर्षा की बूंदें। उदारता से धन उधार किया, ऊंचाइयों को छुआ। समय की बाधाओं को पार कर अपनी महिमा के शिखर पर पहुंचा। दुभान के दोहा समाप्त होते ही राजा यूनान खुशी से झूम उठे। उन्होंने दुभान को गले लगा लिया और उसके बगल में बिठा दिया। तुरंत ही उसे भव्य वस्त्र पहनाए और उसे राजा की ओर से सम्मानीय आदर दिया। राजा ने हम्माम से लौटकर अपने शरीर को देखा। अब उसे कोढ़ का कोई चिन्ह नहीं दिखा। उसकी त्वचा चमक रही थी, मानो नई चांदी की तरह शुद्ध। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका हृदय आनंद से भर गया और उसने पूरी तरह सुकून महसूस किया। जैसे ही दिन पूर्ण हुआ, राजा अपने दरबार में पहुंचे। दरबारियों, अमीरों, मंत्रियों और दुभान के साथ बैठक हुई। राजा ने दुभान को अपने बगल में बैठाया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे भोजन की थालियां लाईं। दुभान ने पूरे दिन राजा के साथ भोजन किया और उनकी संगति का आनंद लिया। रात के समय राजा ने दुभान को 2000 सोने के सिक्के, सम्मानित वस्त्र और अन्य अनेक उपहार दिए और अपने स्वयं के घोड़े पर घर भेज दिया। राजा यूनान ने दुभान की कला देखकर बार बार कहा, यह व्यक्ति मेरे शरीर को बाहरी औषधि से ठीक किए बिना ही स्वस्थ कर गया। अल्लाह की कसम, यह वास्तव में अद्वितीय कला है। मैं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान और पुरस्कार से नवाजूंगा और अपने मित्र और साथी बनाऊंगा। राजा ने उस रात खुशी और संतोष के साथ बिताई क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया था और उसने अपनी घातक बीमारी को त्याग दिया। अगली सुबह राजा ने दरबार में जाकर अपने सिंहासन पर बैठा। अमीर, वजीर और मंत्रियों ने उनके चारों ओर स्थान ग्रहण किया। राजा ने दुभान को बुलाया, जो जमीन पर सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करने आया। राजा ने उसे बगल में बैठाया, उसके साथ भोजन किया और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने उसे सम्मानित वस्त्र पहनाए और उपहार दिए और रात तक उनके साथ संवाद किया।
राजा ने उन्हें वेतन के रूप में 5 भव्य वस्त्र और 1000 दीनार देने का आदेश भी दिया। अब बात उस वजीर की जो राजा के मंत्रियों में से एक था। वह दिखने में भद्दा, लोभी, ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति वाला था। जब उसने देखा कि राजा ने दुभान को अपना निकटतम स्थान और उपहार दिए, तो उसकी ईर्ष्या जागी और उसने दुभान को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने राजा के सामने जाकर जमीन पर हाथ रखकर कहा, हे समय और युग के राजा, मैं तुम्हारे लाभ से बड़ा हुआ हूं, मुझे तुम्हारे लिए गंभीर सलाह देनी है। यदि मैं इसे न कहूं तो मैं पापी हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं तुरंत कहूंगा। राजा, जो मंत्रियों की बात से थोड़ा चिंतित हुआ, ने पूछा, और वह क्या सलाह है? वजीर ने कहा, हे महान सम्राट, प्राचीन विद्वानों ने कहा है, जो अपने अंत को नहीं देखता, उसके पास भाग्य मित्र नहीं होता। और मैंने हाल ही में देखा कि राजा अपने शत्रु पर उदारता बरसा रहे हैं, जो उनके राज्य की गिरावट चाहता है। यह वही व्यक्ति है जिसे आप अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं। इसलिए मैं राजा की सुरक्षा के लिए सचेत कर रहा हूं। राजा ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, तुम किस पर शक कर रहे हो? वजीर ने कहा, हे राजा, यदि आप सो रहे हैं तो जागो। मैं चिकित्सक दुभान की ओर इशारा कर रहा हूं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे शैतान, यह वही मित्र है जिसने मेरी कोड़ को ठीक किया। वह असाधारण है और इस युग में ऐसा कोई और नहीं है। मैं उसे सम्मान और पुरस्कार दूंगा, हर महीने 1000 सोने के सिक्के, और यदि मैं अपना राज्य भी बांट दूं तो वह छोटा सा होगा। निश्चित रूप से तुम्हारी यह ईर्ष्या और जलन ही है। फिर शहरजाद ने कहा कि यहीं पर कहानी को विराम देते हुए अगले भाग के लिए उत्सुकता बनाए रखी। उनकी बहन दुनियाजाद ने कहा, ओ बहन, कितनी सुंदर और स्वादिष्ट कहानी है, मैं अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। शहरजाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि राजा मेरी जान पर करम करे तो मैं अगले रात और भी अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। और इस तरह राजा यूनान ने वजीर और दुभान के साथ अपनी रातें बिताईं, कहानियों और संवादों के बीच, और हर दिन अपने दरबार में न्याय, आदेश और निर्णय देते रहे। डियर फ्रेंड्स, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, समर्पण और निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। और जैसा कि आपने देखा, ईर्ष्या और लालच हमेशा धोखा देते हैं, जबकि सच्चाई और अच्छाई का मार्ग हमें सम्मान और सुख की ओर ले जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं आप सबसे ज्यादा किस पात्र की चालाकी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए, राजा यूनान, दुभान या वजीर। अगले वीडियो में हम इस महान कहानी के और रोमांचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे।